सारी योजनाएं आज बैंक के अकाउंट के माध्यम से पेमेंट हो रही हैं। एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं, 1 रुपया भेजता हूं तो 15 ही पैसा पहुंचता है। ऐसा समय था। आज बैंकों के कारण, बैंकों के प्रसार के कारण 1 रुपया अगर मोदी जी भेजते हैं तो 1 रुपया ही आपके खाते में पहुंचता है। जब पूरा देश इतना प्रगति कर रहा है, देश के हर गांव में इतनी प्रगति हो रही है, देश के हर गांव के छोर में हर व्यक्ति प्रगति कर रहा है, हर व्यक्ति का बैंक खाता खुल रहा है, तो हमारे सुकमा के, दंतेवाड़ा के, बीजापुर के, जगरगुंडा के गांव के लोगों को ये सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आज उसी सोच का प्रतिफलन जगरगुंडा में हो रहा है। 2001 में इसी भवन पर ग्रामीण बैंक चलता था और उस ग्रामीण बैंक को लूट लिया गया था, और आज लगभग 25 साल बाद जीर्णोद्धार करके इसी बैंक पर इंडियन ओवरसीज बैंक के इनिशिएटिव के माध्यम से आज बैंक ब्रांच खुल पाई है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है, और ये हम सब के इस पूरे अंचल के सब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए खुशी का विषय है कि आपके खाते में भी अब महतारी वंदन का पैसा सीधे अकाउंट में आ सकेगा। आपके खाते में अब तेंदुपत्ता का बोनस का राशि, तेंदुपत्ता के 5500 रुपए की राशि आपके खाते में सीधे पहुंच सकेगी। आज आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के 6000 रुपए सालाना की किस्त की राशि आपके खाते में सीधे पहुंचेगी, और आप इस बैंक से अपना पैसा जब चाहे तब ले पाएंगे। ये आप सब गांव वालों के लिए, जब पूरा देश के गांव प्रगति कर रहे हैं तो हमारे जगरगुंडा जैसे क्षेत्र के गांव प्रगति की यात्रा में क्यों पीछे रहें, इस बात की चिंता हम सबको करनी है। और सब लोग मिलकर एक सकारात्मक सोच के साथ सभी लोग मिलकर के इस अंचल को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूं जब इस क्षेत्र में आता हूं। 2011 से 2013 तक लगभग 2.5 साल के समय तक मैं कलेक्टर के रूप में आप लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। मेरे शुरुआत के कई महीने दंतेवाड़ा और सुकमा जिला एक ही था और पूरे जिले का मैं कलेक्टर था। अभी भी मेरे को याद आता है उस समय माओवाद किस तरह से चरम पर था और कितनी प्रकार की दिक्कतें लोगों को होती थी। अभी भी मुझे याद है कि जब दंतेवाड़ा से मैं निकलने के लिए कोंटा के लिए एक दिन निकला अर्ली मॉर्निंग, तो दंतेवाड़ा से 76 किलोमीटर सुकमा चलकर पहुंचा, और सुकमा से कोंटा, जहां तक मेरी याददाश्त ठीक है, तो 84 किलोमीटर पड़ता है। 84 किलोमीटर 78 किलोमीटर पहुंचता है। उस 78 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने के लिए 5 घंटे, 5.5 घंटे का समय लगा था। उस 78 किलोमीटर को जाने के लिए मुझे 5.5 घंटे का समय लगा था। कोंटा में हमने संकल्प लिया उस समय कि यहाँ पे आई कैम्प करवाएंगे, जो मोतियाबिंद हुआ रहता है गांव वालों को, उसका इलाज करके ठीक करेंगे। और हमने डेट फिक्स कर दिया, और हमको पता नहीं था, और उस दिन बंद का आह्वान कर दिया गया था। और जब पेशेंट्स को गांव गांव से ला रहे थे तो जगह जगह पे फायरिंग चलती थी, और उस बीच में मोतियाबिंद के पेशेंट्स को कोंटा CHC बिल्डिंग में लाया गया और वहां पर उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया। एक समय ऐसा भी था। उस समय को मैं याद करता हूं जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था कलेक्टर के रूप में दंतेवाड़ा में, और दूसरे तीसरे दिन ही मैं फूलपाड़ झरने में पहुंच गया। तो मैं जब वापस जा रहा था तो मेरे को SP का फोन आया, क्यों भाई आप फूलपाड़ झरना गए हो कलेक्टर साहब? तो मैं बोला हाँ। तो देखो वहां ठीक ठाक से मीटिंग चल रही होगी। ऐसा समय था। पालनार में दिन में माओवादी घूमते रहते थे, दिन के समय में नक्सलवादी वहां पर घूमते रहते थे, पालनार जैसे जगह में। और कोई सोच नहीं सकता था उस समय कि समेली जाएं, कि अरनपुर जाएं, कि पोटाली जाएं।